हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी बी। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 3 टॉपिक्स कवर किए थे। होप सो कि आपको सब समझ में आया हो। और आज की इस वीडियो में हम फिर से 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, विच इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, cell envelope and its modifications, ribosome and inclusion bodies. Okay, so let's start with prokaryotic cells. The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO, which is pleuropneumonia-like organism. तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गे आता है, माइकोप्लाज्मा आता है और PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी आता है. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल से जनरली स्मॉलर होता है और जल्दी डिवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल. They may vary greatly in shape and size. The 4 basic shapes of bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, comma-shaped and spirillum spiral. तो ये जो है शेप और साइज़ में बहुत ही ज़्यादा वैरी करता है प्रोकैरियोटिक सेल. और बैक्टीरिया के 4 शेप्स बताए गए हैं, विच इज़ बैसिलस, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पिरिलियम विच इज़ स्पाइरल. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and function. Organization जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटली सिमिलर होता है, इवन दो उसके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेप्स हैं, फंक्शंस हैं, लेकिन फिर भी वो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. सारे prokaryotes के पास cell wall होता है जो cell membrane को surround करता है except in mycoplasma. So mycoplasma is the smallest cell जिसके पास cell wall नहीं होता है and it is a prokaryotic cell. Okay, the semi fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. तो जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है सेल में वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है. और प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड. जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, किसी भी तरीके के चीज़ से इन्वेलप नहीं किया होता है. ठीक है, नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो इन्वेलप्ड नहीं होता है. In addition to the genomic DNA, the single chromosome और circular DNA. ठीक है, और जीनोमिक DNA में उसके पास क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर DNA होता है. ठीक है, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर DNA आउटसाइड द जीनोमिक DNA. बहुत सारे बैक्टीरिया के पास क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर DNA होता है आउटसाइड द जीनोमिक DNA. और इन स्मॉलर DNA को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मेट्स कहते हैं, विच इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी हम इसको कह सकते हैं, विच इज़ प्लाज्मेट्स. द प्लाज्मेट DNA कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया. प्लाज्मेट DNA जो है उसके पास कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं. उनमें से एक कैरेक्टर है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. वो रेजिस्टेंट है टू एंटीबायोटिक्स. ठीक है, और हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मेट DNA इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस विथ फॉरेन DNA. ठीक है, तो हम लोग अपने हायर क्लास में क्या पढ़ेंगे कि प्लाज्मेट DNA का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन DNA को हम लोग मॉनिटर कर सकें. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है. नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जो सारे यूकैरियोट्स में मिलते हैं, जैसे ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो जो यूकैरियोट्स में हमें मिलते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं देखने को, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो ऑर्गेनल है वो दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी. ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स. तो प्रोकैरियोट्स के पास ना कुछ यूनिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज़. ठीक है, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. तो इसी इंक्लूजन बॉडीज़ का जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, ठीक है, स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन का जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? मीसोसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक है. और दीज आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो मीसोसोम क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स होता है. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मीसोसोम, विच इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोट्स.
Now let's move on to the next topic, which is cell envelope and its modifications. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. तो most of the prokaryotic cells में क्या होता है कि chemically complex cell envelope होता है. The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. तो cell envelope के पास क्या होता है, 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है. पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Although each layer of the envelope performs distinct functions, तो सबके अपने functions होंगे जितने भी हैं, लाइक ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तो इन सब का अपना अपना फंक्शंस है और ये साथ में जो है एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह जो है काम करते हैं. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर्स डेवलप बाय ग्राम बेस. तो बैक्टीरिया को हम लोग 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप में क्या डिफरेंस है एंड वो स्टेनिंग प्रोसीजर में किस तरीके से, किस मैनर में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस पर वो मतलब क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं बैक्टीरिया को. और ये जो स्टेनिंग प्रोसीजर है ये कौन डेवलप किया था, ग्राम बेस जो है उन्होंने डेवलप किया था. दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके. ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया. ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अपने कंपोजिशन और थिकनेस में बाकी जो है उनसे वो डिफ़र करता है. इट कुड बी अ लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर. अगर वो लूज़ है ना, ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट है तो उसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे. अगर वो थिक एंड टफ है तो उसको हम लोग कैप्सूल कहेंगे. ठीक है. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. तो ये सब तो हमको पता ही है कि सेल जो है वो शेप डिटरमाइन करता है सेल का और उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो बर्स्ट या कोलैप्स ना हो. ओके. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड. वो हमको पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर होता है, यूकैरियोट्स के सिमिलर होता है. A special membranous structure is the mesosome which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है मीसोजोम जो कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है. ठीक है. वो किसके एक्सटेंशन से बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है. दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म्स ऑफ वेसाइकल, टिब्यूल्स एंड लैमेले. ये एक्सटेंशंस किसके फॉर्म में होते हैं, वेसाइकल्स के फॉर्म में होते हैं, टिब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं और लैमेले के फॉर्म में होते हैं. दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. अब आ गया है मीसोजोम का फंक्शन. ठीक है. मीसोजोम के कितने फंक्शन, तो यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया पहला, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सिक्रीशन प्रोसेस में भी, एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. तो ये सारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए मीसोजोम के. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm. तो कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे साइनोबैक्टीरिया, हम लोग उसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, तो उसमें कुछ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म में जिसको हम कहते हैं क्रोमेटाफोर्स, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं. बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल. बैक्टीरियल सेल्स भी 2 टाइप के होंगे, कुछ तो मोटाइल होंगे, कुछ तो नॉन मोटाइल होंगे. मोटाइल मतलब जिसमें फ्लैजिला होता है और नॉन मोटाइल मतलब जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है. अगर वो मोटाइल है तो उसके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होगा सेल वॉल से, जिसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं, जैसे हम पहले बताएं. बैक्टीरिया शो अरेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. तो बैक्टीरिया जो है उसके पास बहुत सारे नंबर के और अरेंजमेंट के फ्लैजिला होते हैं. बैक्टीरियल फ्लैजिलम जो है 3 पार्ट का बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. तो फ्लैजिलम जो बना होता है फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी का, तो उसमें से जो फिलामेंट होता है ना वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और वो सेल सरफेस से लेकर के बाहर तक वो एक्सटेंड करता है. द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्रे भी होते हैं जिनको हम सरफेस स्ट्रक्चर्स कहते हैं बैक्टीरिया का, बट इनका मोटिलिटी में कोई भी ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है. पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. पिलाई जो है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं जिसे हम कहते हैं पिलिन प्रोटीन. ठीक है. यहाँ लिखा नहीं है बट वो पिलाई जो है वो पिलिन प्रोटीन का बना होता है. द फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स.
स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। फिम्ब्रे जो है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो सेल के बाहर ऐसे निकले हुए होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज़। तो फिम्ब्रे जो होता है वो किस में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, किसी रॉक्स से अटैच होने में स्ट्रीम्स में, या फिर किसी होस्ट टिश्यू से अटैच होने में। तो ये बेसिकली फिम्ब्रे जो है वो अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ से वो अटैच करवाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़। In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम किससे एसोसिएटेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। और उसका साइज़ कितना होता है राइबोसोम्स का? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर बाय साइज़। एंड राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 50S एंड 30S यूनिट्स। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, 50S एंड 30S यूनिट्स। और अगर वो साथ में प्रेजेंट है तो वो फॉर्म करेगा 70S, जो कि 70S किस में होता है? 70S का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में, और 80S का राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में, ठीक है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो हम जानते ही हैं। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes और polyzome, ओके। तो एक सिंगल mRNA का चेन होता है जिसमें राइबोसोम्स जो है अटैच होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक सिंगल mRNA के चेन पे बहुत सारे राइबोसोम्स अगर अटैच हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो ये तो हमको पता है कि राइबोसोम जो होता है वो किस में mRNA को किस में चेंज कर देता है? प्रोटीन्स में। इट मेक्स mRNA इनटू प्रोटीन्स। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज़। Reserved material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Example: phosphate granules, cyanophycean granules and glycogen granules. Gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म में हम बता देते हैं कि क्या होता है इंक्लूजन बॉडीज़। ये एक ना स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्या होता है? स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और ये जो है ना किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है इंक्लूजन बॉडीज़। और इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये ना फूड को स्टोर करता है, स्टोर रिजर्व मटेरियल, जैसे फूड या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है ना सेल का, उसको ये स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है फॉस्फेट ग्रैनुअल्स जो कि फॉस्फेट स्टोर करता है, साइनोफिशियन ग्रैनुअल्स जो कि स्टोर करता है फूड को इन ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोफिशियन ग्रैनुअल्स का क्या मतलब हो गया? ये फूड स्टोर करता है किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गे में। ये कैसे पता चलेगा? साइनोफिशियन मतलब कि साइनो मतलब क्या हो गया? ब्लू ग्रीन एल्गे। मतलब ऐसे साइनो बैक्टीरिया हमने पढ़ा था जिसका मतलब था ब्लू ग्रीन एल्गे। तो यहाँ पर है साइनोफिशियन ग्रैनुअल्स जो कि फूड स्टोर करता है ब्लू ग्रीन एल्गे में। फिर है ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। ग्लाइकोजन तो पता ही है कि वो कार्बोहाइड्रेट से होगा। ग्लाइकोजन ग्रैनुअल स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। गैस वैक्यूल्स हो गया, यहाँ पर दिया है कि गैस वैक्यूल्स विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग इन वाटर फॉर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये किस में हेल्प करता है? गैस वैक्यूल्स ये हेल्प करता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को फ्लोट करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। गैस वैक्यूल्स क्या किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया टू फ्लोट इन वाटर। और ये इंक्लूजन बॉडीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है? सो एक्ट्स लाइक द सेल स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो ये स्टोरेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फूड का स्टोरेज हो गया या फिर कोई अदर सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का स्टोरेज के लिए हम लोग इसमें सेल में जो है इंक्लूजन बॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सारा कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच।